अजामिल जी अपनी इंद्रियों की चंचलता को शासन में लेकर के अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे। बड़े धर्मात्मा पिता थे। एक दिन वो संविधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी। शास्त्र आज्ञा करता है ऐसे दृष्टि को एक बार अचानक दृष्टि पड़ने पर दोबारा ना देखा जाए और नमस्कार वृत्ति कि भगवान की माया आगे बढ़ जाए। पर वो तो सेवा को छोड़ करके उसी को केवल देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा। चिंतन बढ़ता ही संगस्तेषु उपजायते, संग की इच्छा आसक्ति प्रकट हुई। जब वो पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिले और कहा मैं आप पर आसक्त हो चुका हूं। तो उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य ही है आसक्त पुरुषों से धन लेना, उनको सुख पहुंचाना। कहा पूरी पिता की संपत्ति सब वैभव लुटा दिया। आखिरकार उसी के पास रहने लगे, उसके दास बनकर रहने लगे। क्या क्या अमंगल कार्य करने लगे। जहां संविधा लेने गए थे यज्ञ के लिए, वहां पशुओं का हिंसा करके और मांस रांधना खाना, ये सब बहुत गंदा जीवन। एक बार थोड़ा भी कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसको बचाने की कोशिश करता है, रक्षा करता है। गांव में संत मंडली आई। मंडली ने पूछा यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बताना, वहां आज हम रुकना चाहते पूरी संत मंडली, ठाकुर का भोग लगाएंगे, आरती पूजा और सुबह चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल है गांव के बाहर, जो वो बगीचा भी सामने वाला उन्हीं का है, वो वैश्या का था। संत स्वभाव विश्वास से होता है। संतों का स्वभाव जो सिद्ध होता है वो विश्वास से होता है। आज तक कभी ऐसा संशय नहीं होता कि आदमी ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है क्या? नहीं। पर बाद में ऐसा लगता है कि इनको सत्य बोलना आता ही नहीं है। संसारी आदमी को आचार्य की बात फिर याद आती है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कपट और कुटिलता के बर्ताव किसी और कुछ आता ही नहीं। कई बार सत्संग में प्रार्थना की कि एक जगह ऐसी रखो जहां झूठ मत बोलो, कपट मत करो। गुरु दरबार, दंड दो या पुरस्कार दो, आपके हैं, गलत हैं या सही हैं आपके सामने है। एक जगह तो, पर और जगह सब फिट हो सकता है, एक जगह जरूर छल कपट करेगा, क्योंकि पतन वहीं से होता है। जीव का पतन वहीं से होता है। जहां गुरुजनों से कपट और छल किया गया, माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं काट सकता। माया के जाल को कोई नहीं काट सकता। काटने के लिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, जैसे हमसे बोला जाता है, संतों से बोला जाता है, अक्षरशः लगता है सत्य बोला है, संशय नहीं, क्योंकि विश्वास की धरा से ही चला जाता है, विश्वास ही होता है। तो संत जनों ने जाके वहां डेरा लगा दिया। ठाकुर जी विराजमान के आरती पूजा शुरू इतने में देखा एक मलिन वस्त्र पहने और एक हिरन कांधे पे टांगे अस्त्र ली हुई वहां। अजामिल ने जीव ही संतों को देखा तो संत दृश्य जी में पातक टरी, हृदय एकदम आर्त भाव से रो पड़ा और याद आई वो बात कि जब मैं जवान था तो कैसे धर्म का अनुष्ठान करता था, कैसे मैं पिता की आज्ञा से भगवत आराधना में, हाय मेरा जीवन किस तरह नष्ट हो गया। नजदीक गया, साष्टांग दंडवत। देखते ही संतों ने समझ लिया। उन्होंने कहा भाई ये बगीचा आपका है? बोल भी नहीं पा रहे थे, बस इशारा किया। हाँ बोले बताया गया था कि गांव के बाहर एक ब्राह्मण है, बड़े पवित्र हैं, तो आपका ही नाम अजामिल है। बोले प्रभु ये तो आपके साथ उपहास किया गया है, मैं पवित्र नहीं, बहुत नीच पापी हूं। ऐसा धर्म का त्याग करके पापाचरण में वैश्या के मल जैसे अन्न से उदर पोषण करता हूं, ये देख रहे हो आप इंसान, मेरे जैसा पातकी भ्रष्ट कोई नहीं होगा, ये तो आपके साथ उपहास किया गया। उनका भाई अब रात्रि में तो ठाकुर जी नहीं हटाएंगे, यही विराजमान करेंगे, पर आपका कुछ पाएंगे भी नहीं। तो चरणों में लौट गया, महाराज क्या अब भी मेरा उद्धार हो सकता है? हाँ, आखिरी श्वास तक जीव को भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। एक उपाय है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा वैश्या से एक अभी पुत्र होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देना। बस अब आप यहां से जाएं, हमारी ठाकुर सेवा है, हम सब संत अपने एक नाम कीर्तन पाठ और ध्यान आदि, आप जाएं, आपका मंगल होगा। समय आने पर बालक हुआ, उससे अत्यंत आसक्ति हो गई। जरा सी इंद्रियों की छूट दी तो एक संयमी ब्रह्मचारी नियमनिष्ठ ऐसे भ्रष्ट आचरणों में फंस गया। पिता ने फिर ब्याह भी करवाया था, पर दृष्टि जहां फंस गई फंस गई। कुसंग हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया, और सत्संग हुआ तो देखो कैसे परम पद मिलता है। अब तो उसी छोटे पुत्र को गोद में लेके घूमना, उसी से प्यार, उसी से दुलार। उसको क्या पता कि एक भयावह समय होता है जिसका नाम मृत्यु है।
वो कभी भी किसी पर आक्रमण कर सकती है। और जब यहां से जाओगे ना तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, जिसे शुभ और अशुभ कर्म कहते हैं। अचानक उसको दिखाई दिया दो भयंकर यमदूत, कांपने लगा। यमदूतों की दृष्टि मात्र से उसके मलमूत्र छूट गए, इतने भयानक। और उसकी आसक्ति अपने पुत्र पे थी, तो ऐसा लगा कि मैं आखिरी में एक बार अपने पुत्र को बुला के देख लूं। बुलाया, नारायण, बस मंगल हो गया। देखो, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग सीधे मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। नारायण, एक बार जी ही पुकारा नारायण, णा पे जबान पहुंची कि दो दिव्य पार्षद भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप श्यामल कांति है, यमराज के दूतों को डांटा और फांसी काट दी। अब तुम इस जीव को स्पर्श भी करने का अधिकार खो चुके हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है, अगर इसे बार बार हम सुने और इसे हृदय में बैठा लें तो जीवन मुक्त होने के लिए पर्याप्त साधन है। नाम महामंगल मूड में अजामिल जी की चेतना लुप्त होने वाली थी, फांसी पड़ चुकी थी यमदूतों की। यद्यपि उसने भगवान को नहीं पुकारा, अपने बालक के स्नेह वशात उसको पुकारा नारायण, पर संतों ने नाम रखवाया था। 88 वर्ष की आयु तक पाप ही पाप होते रहे उसके। यमदूतों को डांट कर भगवान के पार्षदों ने कहा, अब तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते इसको। उनका आप बड़े तेजस्वी देव स्वरूप दिखाई देते हैं, पर आपको पता है ये महानीच पापी हर क्षण पाप करता रहा है। ये मूर्ख अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया है, ये महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा, हम देखते हैं कि तुमको कोई ज्ञान नहीं है। जिस समय ये पुत्र के बहाने नारायण बुलाया उसी समय निष्पाप हो गया, सारे पाप इसके भस्म हो गए। यमराज के दूतों ने कहा, आपको देखने से लगता है आप कोई सिद्ध हैं, क्योंकि तत्काल उपस्थित हुए हैं। आपके कमल दल के समान नेत्र हैं और पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में हार लहरा रहे हैं, सबकी नवकिशोर अवस्था है, 4-4 भुजाएं हैं और कर कमलों में धनुष, तरकश, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सब धारण किए हुए हैं। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हमारी सेवा है पापियों को दंड देकर महाराज दंड पानी, यमराज की आज्ञा के अनुसार इनको नरक ले जाना। यमदूत भगवान के पार्षदों से सब बोले। पार्षदों ने हंसकर गंभीर वाणी में कहा, यमदूतो, यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। तुम लोग सचमुच धर्मराज के पार्षद हो, आज्ञाकारी हो? बताओ धर्म का लक्षण क्या है? धर्म किसे कहते हैं? दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ? उत्तर दीजिए। बड़ा सुंदर प्रसंग, ध्यान पूर्वक सब सुनिए। यमदूतों ने कहा, मेरे महाभागवत स्वामी भगवान धर्मराज हम सबको परिपक्व शिक्षा दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम तनिक भी कुछ भी मनमानी बोले या मनमानी आचरण करें। आपने पूछा धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद स्वयं अपौरुषेय भगवान का स्वरूप है। अपौरुषेय का तात्पर्य होता है किसी के पुरुषार्थ से वेद की रचना नहीं हुई, स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुए हैं। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है कि ये कर्म किए जाएं, उसे धर्म कहा जाता है, और जिसका निषेध किया कि ये ना किया जाए उसे अधर्म, पापाचरण कहते हैं। भगवान के श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज, ये जगत 3 गुणों से रचा गया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी में सभी पदार्थ, सभी प्राणी 3 गुणों से ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वेद गुण, नाम, कर्म, रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करता है। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, विभाजन किया है वेद ने, शास्त्र ने। ये जीव जब शरीर में आता है तो ये मन की वृत्तियों को साथ लेकर ज्ञानेंद्रियों के साथ जो पापाचरण करता है,
तो उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं दंड देने के लिए। ये गवाही हर समय उसके साथ रहते हैं। सूर्योग्नि खम मरुत गावः सोमः संध्याहनि दिशः कम कुह कालो धर्म इति ह्रेते दैहस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये साक्षी रहते हैं। रात में पाप किया तो आकाश है, वायु है, चंद्रमा है, संध्या है, रात्रि का स्वयं गवाही है। दिन में तो सूर्य है, दिशाएं हैं, जल, पृथ्वी, कहीं तो पाप करोगे। समय, धर्म, ये सब साक्षी। वहां तुम्हें ये गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जहां पाप करोगे तो ये सब हैं, देख रहे हैं एक एक सेकंड का। इनके द्वारा तत्काल पता चल जाता है कि ये कितना पापी और कितना अधर्म किए हुए है। और दंड पाणी भगवान यमराज एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा निर्णय कर देते हैं। पाप कर्म करने वाले को सभी को अवश्य अवश्य महान दंड नरक में भोगना होता है। प्रश्न किया था कि आज सभी पापी दंडनीय है, तो यमदूत कह रहे सभी को। हे निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। इसलिए सभी से कुछ पुण्य बन जाते हैं और कुछ पाप बन जाते हैं, सभी से। देहवान होकर कोई भी कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, और कर्म तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं, इसलिए सभी से कुछ पुण्य होता है और कुछ पाप बनता है। इस लोक में जो जितना अधर्म करता है उसका, और जो जितना धर्म करता है उसका, वैसा ही, बिल्कुल वैसे का वैसा ही फल उसको मिलता है। आप तो बड़े तेजस्वी देव शिरोमणि हैं, आप जानते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी देखे गए: पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप मिश्रित। पुण्यात्मा स्वर्गलोक, पापात्मा नरकलोक, पाप पुण्य मिश्रित मृत्युलोक। पुण्यात्मा लौकिक सुख, पापात्मा नरक दुख, मनुष्य लोक दुख सुख दोनों। बड़ा एकदम स्पष्ट वर्णन है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। वर्तमान में ही निश्चित कर दिया जाता है कि आगे क्या बनेगा। ये वर्तमान के आचरण ही निश्चित कर देते हैं कि तुम्हारी कौन सी गति होगी, उसका आकार निश्चित हो जाता है। भूत और भविष्य का अनुमान वर्तमान से ही लगा लिया जाता है। वर्तमान में जैसे वो पुण्यात्मा है तो निश्चित हो चुका है कि आगे चल करके ये बनेगा, न्यायालय में जो भागवतिक न्यायालय है। पापात्मा है, तत्काल निर्णय हो गया कि मरने के बाद इस गति को प्राप्त होगा। महाराज हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में विराजमान है, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, वो सबको देख रहे हैं और मन से ही उसके अगले रूप को तय कर लेते हैं कि सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, क्या बनेगा। भावी रूप का विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मान लेता है और अपना जागा हुआ जो शरीर स्थूल था उसको भूल जाता है, ठीक ऐसे ही जीव नया शरीर प्राप्त करके पुराने जन्म को भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाता है। पीछे जन्म में हम क्या थे भूल गए। वर्तमान शरीर के सिवा, वर्तमान संबंधों के सिवा कुछ याद नहीं रहता। सिद्ध पुरुषों बहुत ध्यान से सुनना, इस शरीर से 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा लेना देना, चलना फिरना, भोगना, यह काम होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। मन इन्हीं के साथ मिलकर के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से ये विषयों को भोगता है। ये 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के वैसे ही कर्म करता है। बार बार जन्म पे जन्म, मृत्यु पे मृत्यु ये भोगता चला जा रहा है और पाप कर्म पुण्य कर्म ऐसे बनते चले जा रहे हैं। जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर गुरु कृपा से विजय नहीं प्राप्त कर लेता, उसे इच्छा न रहने पर भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार पाप कर्म करना पड़ता है और पाप कर्म का दंड अवश्य उसे नरक में भोगना पड़ता है। बहुत एकाग्र और ध्यान पूर्वक बहुत निर्णायक बात कही जा रही है। ये विकार नष्ट कर देते हैं। रेशम का कीड़ा जैसे अपने को ही नष्ट करने के लिए रेशम पैदा करता है, क्योंकि रेशम निकालने के लिए उसे उबाला जाता है, ऐसे ही कर्म जाल में फंसकर वो अपने आप को जलाता है, नरकाद में भयंकर पीड़ा प्राप्त करता है, अपने हाथों ही अपना शिकार बन जाता है कर्म का। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता।
प्रत्येक शरीरधारी कर्म करता है तो 3 गुणों के अंतर्गत, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो कोई बिरला ही होता है, नहीं, रज तम पापाचरण ही करवाते रहते हैं। अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार उसको स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, और उसी के अनुसार कभी वो स्त्री शरीर, कभी पुरुष शरीर, और उसी के अनुसार संस्कार स्वभाव, वैसे नवीन कर्म, उससे संस्कार स्वभाव, नवीन कर्म, नवीन जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, ये चक्र चल रहा है। प्रकृति का संसर्ग होने से वो भूल जाता है कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं सच्चिदानंद बपू भगवान का अंश हूं। प्रकृति के संसर्ग से, शरीर के संसर्ग से वो भूल जाता है। ये विपर्य केवल एक से दूर हो सकता है, ये भ्रम केवल एक से दूर हो सकता है, श्री भगवान का नाम जप, भजन। हे देव सिद्धो, आप जानते हैं कि अजामिल पहले बड़ा शास्त्रज्ञ था, व्रतधारी था, सदाचारी था, विनयी था, जितेंद्री था, सत्य पर चलने वाला था और पवित्र भी था। इसने गुरुजनों की भी सेवा की, अग्नि की उपासना की है, पर एक गंदा आचरण देख करके अपने को संभाल न पाया और भ्रष्ट हो गया। देख लो, शास्त्र है। एक दिन ये पिता की आज्ञा से वन में फल फूल समिधा लेने गया और लौटते समय एक कामी पुरुष के द्वारा होते हुए वैश्या से सहवास का दर्शन करके काम से युक्त हो गया। बस ये अपनी इंद्रियों को संभाल ना पाया और उसी नीचता में जाके फंस गया। यद्यपि इसने बहुत धैर्य धारण करने की कोशिश की, पर भ्रष्ट हो गया। काम पिशाच ने वैश्या को निमित्त बनाकर इस धर्मात्मा को भ्रष्ट कर दिया। अब ये सारी शास्त्र मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण करने लगा। वैश्या का संग, वैश्या का चिंतन, वैश्या का सहवास पूर्ण भ्रष्ट मलिन हो गया। ये वैश्या को प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण कैसे दे तो चोरी करने लगा, हिंसा करने लगा। स्वच्छंद चारणी वैश्या इसको तिरछी चितवन से अधीन कर लिया। अब इसको यही पता नहीं चला कि मैं पाप कर्म से इसका भरण पोषण कर रहा हूं। अन्याय से, घोर हिंसा से, चोरी से वो छीन छीन कर धन लाता और इस वैश्या को देता। इस पापी ने जीवन भर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है, निंदनीय कर्म किया है। ये वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न और शरीर का सेवन करता रहा है। इसलिए मैं इस पापी को यमपास में बांधकर भगवान दंडपाणी यमराज के पास ले जाऊंगा, घोर नरकों में इसको ताड़ना देकर पवित्र करूंगा। भगवान की नीति निपुण एवं धर्म के मर्म जानने वाले पार्षदों ने जब यमदूतों का ये उपदेश सुना तो भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, अहो कष्टम धर्म दृशाम अधर्मः स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप अपने को धर्मराज के दूत कहते हो, धर्म का भी उपदेश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में धर्म के द्वारा अधर्म नहीं होना चाहिए। अब तो घोर अधर्म होने जा रहा है। अब तो तुम निरपराध को दंड दे रहे हो। भगवान के पार्षदों ने कहा, जरा ध्यान देकर सुनना, इसीलिए कह रहे। अब ये निरपराध है, अदंडनीय है, तुम्हारी सामर्थ्य क्या तुम इसको दंड दे सकते हो? निरपराध को दंड नहीं दिया जाता। देखो, सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। अपने आचरण के द्वारा सत्पुरुष जिसको प्रमाणित कर देते हैं उसे धर्माचरण कहते हैं, उसी का लोग अनुकरण करते हैं। साधारण लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो तो पशुओं की तरह होते हैं, उनको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। वो किसी सत्पुरुष पर विश्वास करके उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसके चरणों में सर रख करके निश्चिंत होकर बेपरवाह होकर के वो भगवत मार्ग में चलते हैं। अब हमें ज्ञान नहीं, क्या धर्म क्या धर्म, सर रख दिया, जो आप आज्ञा करें वैसे चले। भला वो दयालु पुरुष उसका मंगल कैसे होने दे सकता है जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है किसी संत को? अज्ञानी जीव है, ठीक है, माना, पर वो विश्वासघात कैसे कर सकता है? यमदूतों, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंघसामपि यद व्याजाहार विवशो नाम स्वस्थयनम हरे। सुनो, इसने इस जन्म का नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का, राशि राशि अधर्मों का पूरा प्रायश्चित कर लिया जिस समय ये पुत्र के बहाने से पुकारा नारायण। ध्यान दीजिए, ये है नाम। कह रहे अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंघसामपि, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया जिस समय इसने उच्चारण किया, यदा नारायणायेति जगात चतुरक्षरम, 4 अक्षर नारायण। इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय, केवल इतने मात्र से उसके सारे पाप भस्म हो गए।
तुम्हारी अब सामर्थ्य क्या कि तुम इसको दंड दे सको। भगवान के पार्षद बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। जिनसे गलतियां हो चुकी हैं बहुत ध्यान से सुने, आगे गलतियां ना हो सावधान रहे। इस्तेना सुरापो मित्र भृग ब्रह्मा गुरु तल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे। महापापी हैं ये, जो दूसरे की संपत्ति की चोरी करता है, जो शराब पीता है, जो मित्र द्रोह विश्वासघात करता है मित्र से, जो ब्रह्मघाती ब्रह्म हत्यारा है, जो गुरु पत्नीगामी है, जो ऐसे पापियों का दोस्त है, जो स्त्री राजा पिता गाय इनकी हत्या करने वाला महापापी है। इन सब बड़े बड़े पापियों को भी परम पवित्र करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। अगर तुमसे ऐसे महान पाप हो गए हैं तो कह रहे हैं बस केवल भगवान का नाम शुरू कर दो, नाम लेना। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जैसे हरिवंश विचारिक मनुज देह गुरु चरण गही सकई तो सब परपंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद। जैसे लोग आके प्रश्न करते हैं हमसे पाप हो गए, क्या हम पवित्र हो सकते हैं? ध्यान से सुनो, ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आपके हृदय में लगा मेरे से पाप हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे हो, तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो, नया जन्म हो जाएगा। तुम्हारे नाम जपने मात्र से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि जैसी शुद्ध होती है, निष्पाप होती है, ऐसी और किसी साधना से नहीं। भगवान के गुण लीला और स्वरूप में बुद्धि पवित्र होकर रम जाती है और उसे भगवान में अत्यंत प्रेम हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चितों का वर्णन किया है। जैसे चंद्रायण व्रत है, चंद्रायण व्रत है, जैसे प्रतिपदा से शुरू हुआ, एक कवल छोटा ग्रास, द्वितीया 2 कवल, तृतीया 3 कवल, अमावस्या 15, फिर अब 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूरे महीने में ऐसे रहो, उसे कहते चंद्रायण व्रत। बड़ा कठोर व्रत होता है, 24 घंटे, फिर और कुछ खाना पीना नहीं, एक बार 1 कवल बस। कितना ऐसे कई महात्माओं को देखा है, अस्तिमात्र हुए रहे शरीर, ये चंद्रायणाव्रति। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बताए हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, पर उनसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर पापों की जो जड़ है पाप प्रवृत्ति वो नष्ट नहीं होती। पर भगवान नाम उच्चारण से तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। पवित्र कीर्ति भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाता है। नैकांतिकम तद्धि कृते निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारम अभीप्सिताम हरेर गुणानुवादः खलु सत्व भावनः। जैसे और कोई प्रायश्चित कर लो पाप तो नष्ट हो जाएंगे, फिर नई खेती तैयार कर देगा पाप, पाप प्रवृत्ति है, वो प्रायश्चित नहीं माना गया। सच्चा प्रायश्चित तो वो है पूरा पूरा कि फिर पाप प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए, पाप ही ना हो। वो केवल होता है जो वासनाओं को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे, वो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान नाम जप। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। उससे जो चित्त की शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है, ऐसा और किसी प्रायश्चित से नहीं होता। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को छू भी नहीं सकते, अब ले जाने की तो बात जाने दो। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नारायण नाम उच्चारण किया। अब तुम छू भी नहीं सकते हो। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में या इसको तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम विदुः। हंसी मजाक में भी ए राधा राधा, ए राधा, अवहेलना करने में, तान अलापने में, संकेत में, किसी भी अभिप्राय से नाम उच्चारण हुआ, तत्काल उसके पाप भस्म होना शुरू हो गए। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्ताहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाम्। पैर फिसला, राधा, जब हुआ यार राधा, कोई भी भय का, श्री राधा,
विवशतावश, भयवश, कैसे भी हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लेता है तो वो कभी यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। भजनानंदी की बात नहीं कह रहे, नाम उच्चारण करने के, गिरते समय, जमुहाई के समय, किसी भय के समय हरि हरि बोल दिया, राधा राधा। अब वो यमराज के खाते वाला दंडनी नहीं रहा, वो 1 2 4 नाम अगर ले लिए हैं तुम तो उसी से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाए। पर ऐसे नाम का हम निरंतर जप करके अनुभव करें, ये देह भाव छूटकर हम जीते जी भगवत प्राप्त हो जाए। महर्षियों ने बहुत समझ बूझकर बड़े बड़े पापों का, छोटे छोटे पापों का अलग अलग प्रायश्चित बतलाया है, इसमें संदेह नहीं। तपस्या से, दूसरों की सेवा से, मंत्रानुष्ठान से प्रायश्चित होता है, पाप नष्ट होता है। परंतु मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके लिए नाम जप, नाम कीर्तन, प्रभु के नाम जप से, नाम कीर्तन से, प्रभु की चरण सेवा से जैसा निष्पाप होता है हृदय, वैसा और किसी साधन से नहीं होता। यमदूतों, जान या अनजान में जैसे अग्नि स्पर्श कर जाए तो भस्म ही कर देती है, ऐसे श्रद्धा या अश्रद्धा, जान या अनजान, कैसे भी नाम कीर्तन सुना जाए, नाम कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए तो दहे दे धो यथा नलहा, देह के द्वारा हुए समस्त पापों को भस्म कर देगा। जैसे अग्नि पहाड़ जैसी रुई लगी हो, जरा सा लग जाए तो भस्म कर देगी। संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे धो यथा नलहा, नाम उच्चारण करते ही पाप भस्म होना शुरू हो जाते हैं। यथागदम वीरतम मुपयुक्तम निर्दक्षया, जैसे कोई शक्तिशाली अमृत के प्रभाव को ना जानकर अनजान में भी पी ले तो अमृत तो अमर कर ही देगा ना, या भाव से पी ले तो अमर तो कर ही देगा, नाराज होकर पी ले तो भी अमर कर देगा। वैसे ही अनजान में, भाव से, कुभाव से, जैसे भी है, भगवान नाम उच्चारण किया तो तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहते वही पावकः। दुष्ट चित्त है, पापी मनुष्य है, पर जैसे हवा के संयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए, ऐसे ही भगवत कृपा हुई। चलो देखते क्या है यार, सत्संग में क्या है बाबा जी। यद्यपि दुष्ट चित्त है, कोई उसको सत्संग से मतलब नहीं, भगवान से मतलब, चलो देखते हैं। आ गए, सुना, अब उनके चित्त में आया, पाप नष्ट हो जाते इससे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, ऐसा उच्चारण करने से। देखते यार 2-4 दिन जब करके क्या होता है। अगर वो ऐसे परीक्षार्थ, उपहासास्पद, कैसे भी भाव से शुरू कर दिए, अनिच्छा भी, कोई इच्छा नहीं है पर संग हो गया, तो देखें भाई जब करके भला काम बन जाएगा क्या। यहां देखो, हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से वो स्मरण कर रहा है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अनजान में, अनिच्छा से नाम लेने पर भी, जैसे अग्नि अनजान में, अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे भगवान उसके दुखों का नाश कर देते हैं। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। सत्संग सुना, अब विचार किया यार जीवन भर तो सब गड़बड़ ही होता रहा, आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, अब राधा राधा जपेंगे, अब हरि हरि जपेंगे। बोले इतना सोचा कि मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए फेट कस ली, कमर कस ली। यह वचन सिद्ध है कि जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान नाम समस्त दुखों को मिटाकर महासुख मोक्ष पद प्रदान करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चाहोगे नाम प्रदान कर देगा। त्रिवर्ग की सिद्धि, धर्म, अर्थ, काम, अगर मोक्ष नहीं भी चाहते तो ये नाम प्रदान करेगा, पर नाम पहले पाप नष्ट करेगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट करेगा। आप इंतजार करो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से उच्चारण करता रहता है, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, बोले उसे गंगा, गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, पुष्कर करे तीर्थ तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं उसको। वो जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान सब तीर्थों को भी पावन करने वाला बन रहा है। जब गंगा जी को भागीरथ जी ने प्रसन्न किया, उन्होंने 2 शर्त रखी कि जाऊंगी यहां ब्रह्मलोक से तो रसातल में उतर जाऊंगी, तुम्हें मृत्युलोक में रोकने वाला कोई चाहिए, ऐसा तैयार करो कि कोई मुझे रोक सके। और दूसरी बात, जब मैं जाऊंगी तो मृत्युलोक के पापी मेरा स्पर्श करेंगे, ढेर सारा पाप मेरे में एकत्रित हो जाएगा, मुझे निष्पाप कौन करेगा। भागीरथ जी ने महादेव को प्रसन्न किया तो उन्होंने जटा पे रोका और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जो शांत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, वो जब अपना चरण आप में रखेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे।
गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है। इसीलिए कह रहे न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम हरि 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 शरणम हरे नमः राम कृष्ण हरि। जिनकी जिह्वा से भगवान नाम निकल रहा है वो जाए या ना जाए, गंगा जी गया जी रामेश्वर काशी, उनके पास सब अपने आप तीर्थ आ जाएंगे। वो परम पवित्र तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापक महात्मा में होती है। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इनके पाठ करने का जो फल है वो हरि 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 राधा 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 कृष्ण कृष्ण जो जपते रहते हैं उनको अपने आप मिल जाता है। उनको 4 वेदों के पाठ करने की आवश्यकता नहीं। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैस्तदक्षिणैः यदितं तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम। जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण किया तो दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञों के द्वारा उसने सब यज्ञ यजन कर ली। जितनी यज्ञ है सब यज्ञ, वैसे भी श्री भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यदि नाम जप कर रहा तो सब यज्ञ उसने कर ली। क्योंकि सब यज्ञों में महान यज्ञ जप यज्ञ मैं हूं। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम। यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। हरि हरि राधा राधा राधा, ये संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी। प्राण प्रयाण पाथेयम, शरीर संसार छूटने के बाद जो तुम्हें माला माल कर देंगे वो पाथे, वो संपत्ति, वो मार्ग का भोजन सामग्री व्यवस्था सब मारी घूमेगी आपकी लोक परलोक में। क्या है? बोले धन। कौन? परम धन राधा नाम आधार। संसार रूपी रोग की अचूक औषधि और जीवन के दुख और क्लेशों को जड़मूल से नाश करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अगर अब भी नाम में प्रीति ना हो तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है। कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी अवस्था का हो, एकमात्र प्रभु का नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। पाप और ये सब नष्ट होना तो बहुत साधारण बात है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप अमुक जगह नहीं जप सकते, आप अमुक अवस्था में नहीं जप सकते। न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। इसमें ना तो देश का, भूमि का, समय का, शौच अशौच का कोई, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, नाम जप कर रहे हो, सब मंगल है। देखो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। छोटे छोटे बच्चे आए थे, विद्यार्थी, उन्होंने कहा हम कब नाम जप करें, हमें पढ़ाई में बहुत समय लगता है। तो उनका जब आप शौचालय जाते हो, जब आप मंजन करते हो, जब आप स्नान करते हो, जब आप लघु शंका करते हो, उस समय राधा 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 जपो। तो किसी को प्रश्न उठा कि राधा नाम इतना पवित्र शौचालय में कैसे जपते? यही उसकी महिमा है। न देश काल नियमः शौचा अशौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव। आप उस समय नाम जप, कैसे? उच्चारण नहीं, अंदर अंदर राधा राधा चल रहा है। मौन होकर के शौच स्नान आदि किया जाता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतरः शुचि। अपवित्र हो अवस्था या पवित्र हो, आप जिस समय हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हो, आप परम पवित्र हो। प्रभु के नाम का समानता करने वाला न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ स्नान है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, क्रियारत क्रिया रहित, जैसी भी अवस्था में हो नाम उच्चारण कर सकते हो। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कूटयः। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 ये नाम नृत्य करता रहता है, करोड़ करोड़ महापातकों को भस्म करता रहता है। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, समस्त तीर्थों में स्नान, भारी तपस्या, अनेकों अनुष्ठान, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा एक साथ की जाए। एक साधक नाम जप रहा है राधा 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 कृष्ण कृष्ण, उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। ये सब 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। वेद पाठ सहस्त्राणि प्रादक्षिण्यम भुवः शतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहन्ति षोडशीम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, लाखों व्रत, सारे यज्ञ, तीर्थ स्नान, तपस्या, उपवास, हजारों वेद पाठ अनुष्ठान नाम जापक की समानता नहीं कर सकते।
नाम के समान नाम ही है, वो चाहे कीर्तन करो, चाहे जप करो, चाहे स्मरण करो, फल उसका वही है। आश्चर्ये वा भये शोके छते वा मम नाम यह व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिं प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणां सद्यो नश्यति पापौघौ नमस्तस्मै चिदात्मने। आश्चर्य में, भय में, शोक में, क्षति हानि में, चोट लगने में, किसी भी अवसर में जो बोल उठता राधा हरि, मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। भगवान कह रहे मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। चाहे मृत्यु का अंतिम समय हो, चाहे जीवन का जो भी क्षण हो, तुम नाम को मत भूलना, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। क्या चिंता तुम्हें? मन नहीं लगता, ये जलन, वो राधा राधा राधा, लगे या ना लगे आपको इससे क्या देखना, मन अपने आप लग जाएगा। पाप राशि तत्काल नष्ट होती है भगवान नाम से, क्योंकि जैसे भगवान चिदानंद में, ऐसे भगवान का नमस्तस्मै चिदात्मने, भगवान का नाम भी चिदानंद स्वरूप है। श्रुत्वा नामानि तत्रिस्थास्तेनोक्तानि हरेर्द्विज नारका नारकान मुक्तः सदैव महामुने। कोई नरक गामी होने वाला है और संयोग बैठ गया, कोई भगत वहां से निकला, कृष्ण 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 है, राधा राधा राधा, उसके कान में पड़ गया। अब वो नरक नहीं जाएगा, उसने बोला नहीं है, सुना है केवल। ये नाम महिमा है, नाम महिमा है। नाम जापक के आसपास के पशु पक्षी भी परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए धाम के कुत्ता शुकर आदि भी ये सब बड़े बड़े परमहंस हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं, खूब नाम कीर्तन भगवत चर्चा उनके कानों में पड़ती है। नाम की महिमा अगर ये सुनकर तुम्हें नाम प्रेम नहीं हो रहा है तो भगवान जाने क्या गति होगी। इतना महामहिम नाम, अब हमें और क्या चाहिए? भगवत प्राप्ति, ज्ञान, परम पद, सर्व पापनाश, सर्व दुखनाश। धैर्य पूर्वक जपो, तुम्हारा पैसा लगता है, फ्री है ना। जमाने तो हिलानी, तो वो तो ऐसे तुम गाली बकते रहते हो, प्रपंच बकते रहते हो, उल्टा सीधा सोचते रहते हो। अरे राधा राधा सोचो, राधा राधा बोलो, क्या पैसा लगता है? फिर देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं, मंगल चरण चूम लेगा। तो समझ में नहीं आती, माया की ऐसी प्रवाह गति है। रुपए में तो विश्वास है कि इतने लाख बैंक में जमा हो गए, इतने से इतना, ऐसा और प्रॉफिट इतना, इसके बाद क्या होगा? सत्य विषय यह है कि इतना नाम हो गया, आज इतना और नाम कमाया, इतना और नाम जमा किया प्रभु की बैंक में, ये बात है। मेहनत करो खूब और जबान से राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, क्या घाटा लग जाएगा? फावड़ा चलाओ, जो भी कार्य करो, कार्य करते हुए नाम जब जो करता है बहुत मंगल में पवित्र होता है। शरीर से पसीना चू रहा है और मुख से नाम ले, उससे जैसा पावन करने वाला कौन होगा? ये नाम जप के लिए ना कोई पैसे की जरूरत है, ना नहाने धोने की हम बात कर रहे हैं, ना हम किसी नियम संयम की बात करें। जो हो, जहां हो, जैसे हो, राधा राधा बोलो। हाँ, गुरु मंत्र लेने के लिए और अन्य कार्यों के लिए तो कुछ शर्तें हैं, लेकिन नाम के लिए कोई शर्त नहीं है। तुम जैसे हो नाम बोलो, जो खाते पीते हो, जैसे चल रहे हो, शुरू करो नाम। नहीं छोड़ पा रहे हो, नाम पकड़ो, देखो नाम सब छुड़वा देगा, मंगल में कर देगा तुम्हें। पकड़ो नाम को, हमारी प्रार्थना मान लो। अपवित्र पवित्र हो, चाहे तुम्हारा भोजन अपवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, नाम शुरू करो। नाम तुम्हारे हृदय को, शरीर को, सबको पावन कर देगा। ईशोहम सर्व जगता नाम, नाम नाम विष्णुर्हि जापकः, सत्यम सत्यम बदाम्येह हरिर्नान्या गतिर्नृणाम। देखो मैं तुमसे सत्य कहता हूं, महादेव जी कह रहे हैं पार्वती जी से। ईशोहम सर्व जगताम, मैं संपूर्ण संसार का ईश्वर देवाधिदेव महादेव हूं। पर नाम नाम विष्णुर्हि जापकः, सत्यम सत्यम बदाम्येह हरिर्नान्या गतिर्नृणाम। मैं भी नाम जप करता हूं, तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो भी मैं कल्याण गति परम पद देता हूं, सब नाम जप के प्रभाव से देता हूं। जब मैं नाम जप करता हूं तो आप सोचो, सबको नाम जप करना चाहिए। जब इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने वर्णन किया तो अजामिल देखा कि यमदूत वहां से यमपास से छोड़कर अजामिल को यमराज के पास गए और कहा, भगवान इस संसार में आपके सिवा और कोई भगवान है क्या? हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि आप ही भगवान हैं। इधर अजामिल जब यमपास से छूटा तो आंसू आ गए भगवान के पार्षदों को देखकर और हाथ जोड़ा, मानो कहना चाहता है कि जिसका पुत्र के बहाने से नाम लिया तो ये लाभ मिल गया, अगर मुझे कुछ ही क्षण मिल जाए तो मैं कई बार नाम जप कर लूं, इतना अवसर मिल जाए। पार्षदों ने देखा है कुछ प्रार्थना करना चाहता है, उसी समय अंतर्धान हो गए। वो तो अंतर्यामी, सब जानने वाले। अजामिल ने सुन लिया था नाम की महिमा, बस संपूर्ण मनोवृत्ति नाम में एकदम लगा दी। सर्व पापहारी भगवान के नाम की महिमा सुनकर अजामिल अंदर ही अंदर भारी प्रायश्चित किया कि ओहो, ऐसे महामंगल में नाम को भूलकर मैं कितने नीच आचरण में लग रहा था।
धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, मैं बार बार अपनी निंदा करता हूं। हाय हाय, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता, धर्म सबका त्याग कर वैश्यागामी हुआ, पर आज एक भगवान के नाम ने मुझे बचा लिया। अब नहीं, अब तो इस एक एक श्वास में नाम ही नाम केवल चलेगा। अज्ञानवश मैंने जो जो अपराध किए, अब एक भी क्षण नाम को नहीं छोड़ूंगा। देखो, जैसे अजामिल जी बोल रहे वैसे अपने को भी बोलना है। अज्ञानवश मैंने बड़े अपराध किए, अब एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ूंगा, नाम हर समय चलाऊंगा। भगवान के पार्षदों की कृपा से नाम की महिमा सुनकर अजामिल नाम जप करके परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा हम सब पर है, जो हमको नाम महिमा सुनने को मिल रही। कलिकाल है, बहुत ही श्रवणेंद्रिय में कृपा हो रही, जो ये बातें सुनने को मिल रही, पकड़ लीजिए। यमदूत गए यमराज जी से कहा कि भगवान, आज तक तो हम यही समझते रहे कि आप ही हमारे भगवान हो, आपके सिवा और कोई है क्या? संसार में 3 प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, पुण्य पाप दोनों मिश्रित, उन सब का दंड देने वाले आप हैं। अगर बहुत से शासक होंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये कौन था? मैं फांसी में बांधकर उसको ला रहा था और दिव्य तेजस्वी प्रकट हुई और फांसी काट दी और मुझे डांट लगा दी और पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है। मुस्कुरा दिए धर्मराज जी और प्रसन्न होकर के पहले तो भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार किया। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त मेरे जैसे कितने लोकपाल जिनकी आज्ञा पे चलते हैं, वो स्वामी हैं, वो है भगवान श्री हरि। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसे उत्पत्ति होती है। अलग अलग ब्रह्मांडों में ये अलग अलग सेवाएं हो रही। दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों से, नाथ से और बड़ी रस्सी से बांध कर रखता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सबको वेद, धर्म इन रस्सियों से बांध कर रखे हुए हैं। देखो, मैं इंद्र, नैऋत्य, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा 12 आदित्य, विश्व देवा 8 वसु, साध्य 49 मरुत, सिद्ध 11 रुद्र, रजोगुण, तमोगुण, भृगु आदि बड़े बड़े देवता, सब के सब जिनके अधीन होकर आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, वो है भगवान श्री हरि, सबके स्वामी। तुमने जिनके दर्शन किए उन्हीं के वो पार्षद थे, भगवान श्री हरि के अलौकिक। भगवान के भक्त पर जब कोई विपत्ति आती है तो ये भ्रमण करते रहते हैं, भगवान के पार्षद तत्काल उनकी सुरक्षा करते हैं। देखो, नारायण निकला और आ गए। स्वयं भगवान अपने पार्षदों को इस सृष्टि में तैनात किए हुए हैं, इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के नाम जप करो। उनके विधान के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। भगवान का धर्म जानना बड़ा गोपनीय है। उसे जो जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 हैं सृष्टि में जो जानते हैं उस रहस्य को। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 हैं जो भगवान के धर्म के रहस्य को जानते हैं। ये 12 महाभागवत है। प्रिय दूतों, तुमने देखा नामोच्चारण की महिमा। अजामिल जैसा घोर पापी एक बार पुत्र के बहाने नारायण बोला तो मृत्यु पास से छूट गया। और जो श्रद्धा और भाव से भगवान की गुण लीला का गायन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं और प्रेम अधीन भगवान है। भगवान की माया से बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं, इसीलिए वो शास्त्रों के कर्मों के मीठे मीठे फलों में, अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में फंस जाते हैं। वो भगवान का नाम जप नहीं कर पाते। धर्मराज, प्रिय दूतों, बड़े बड़े परमहंस जिस परमानंद के लोभ से भगवान की आराधना करते हैं, धन्य भाग है जिसकी जीभ में भगवान का नाम विराजमान है। धन्य जिभ्यानवक्ति भगवत गुण नाम अधेयम। अधिकार है उसकी जीवन को, उसकी जिभ्या को, जिसकी जिभ्या में नाम नहीं, भगवान के गुण नहीं, लीला नहीं। क्या जीवन है, नरक तुल्य जीवन है। जरा जरा सी बात में चिंता शोक में घबरा रहे हो, अरे नाम जप करो, भगवान के गुणों का गायन करो। देखो, तुम्हें आज के बाद बता देते हैं, भूल से भी जिसने भगवान का नाम उच्चारण किया हो उसके समीप मत चले जाना, नहीं तो अपराध बन जाएगा मेरा, मेरे स्वामी का। जिनकी जीभ नाम नहीं जप करती, जिनके कान भगवान की चर्चा नहीं सुनते, जिनका चित्त भगवान का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री विग्रह या संतों के सामने झुका नहीं, ऐसे लोगों को यमपास में बांधकर पीटते हुए मेरे सामने लाओ। लेकिन जिनका सिर एक बार भी संत या भगवद अर्चा विग्रह के सामने झुक गया है, जिभ्या से नाम, कानों से भगवान के गुणों को सुना, भूल कर उनके पास मत पहुंच जाना। यमराज जी ने कहा आज अपराध बन गया मुझसे, क्योंकि भगवान के दूतों का अपराध भगवान का ही माना जाएगा। इसलिए मैं भगवान और भगवान के दूतों को नमस्कार करता हूं कि मेरे अज्ञानी पार्षद यमदूत ना जानने के कारण उनसे वार्ता कर लिए। इतने बड़े भगवान के पार्षद से प्रश्न उत्तर। परीक्षित, इसलिए
महामहिम भगवान का नाम जो जप कर रहे, समझो उन्होंने सब कुछ कर लिया। ए भाई, ये प्रसंग सुनाने का तात्पर्य यही है कि आपसे जो भी गलती हो गई है, जो भी अपराध हो गए हैं, प्रायः इस माया की फिसलन में सबसे गलती हो जाती है। निकलने का बहुत सहज उपाय है। देखो, बड़े बड़े जो उपाय बताए गए हैं वो करना बहुत कठिन है और उनसे केवल पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। इसमें पैसा नहीं लगना, इसमें तुम्हें कोई हम उपवास की बात नहीं कर रहे, इसमें ऐसा नहीं कि त्रिकाल स्नान करने की बात कर रहे हैं, कि धुले कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं, कि पद्मासन लगाने की बात। जैसे हो तुम, कोई शर्त नहीं है। जैसे हो तुम, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करो, राधा 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 राधा, पकड़ लो ना भाई। कोई घाटे का सौदा हो तो तुम्हें परेशानी हो कि 2-3 महीना हो गए खर्चा करते हुए, अभी कुछ काम बना नहीं, ऐसे तो मुजड़ जाएंगे। कोई खर्चा नहीं, श्वास तो आई जा रही है, उसी में बस उच्चारण करना है, राधा राधा राधा। आपको राधा राधा जपने में स्वाद नहीं आ रहा है, आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, मेरे प्रभु के अनंत नाम है, कोई भी नाम जप करो, लेकिन जो गुरुदेव ने दिया वो जपोगे तो बहुत ही मंगल हो जाएगा। बहुत करुणामय और बिल्कुल फ्री है और कोई शर्त नहीं। इसलिए भाई, अगर अब भी नाम जप में तुम्हारी रुचि ना हुई तो भगवान जाने कि अब तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। गलतियां हमसे होंगी, होती रही हैं, पता नहीं कब नाच जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, किस समय बुद्धि क्या निर्णय कर दे। ए भाई, कोई भरोसा नहीं। राधा 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 राधा, निकल चलो। रोज आयु नष्ट हो रही, रोज सुबह होकर शाम हो रही, हमारे जीवन से वो दिन गया, वो तिथि गई, वो श्वास गई, एक एक श्वास जा रही, आखिरी श्वास में हमारा काम बन जाए। राधा राधा राधा, विश्वास कर लो, आप विश्वास कर लो। कोई भी लेन देन का विषय नहीं, इसलिए तुम्हें विश्वास करने में सहजता होनी चाहिए। विश्वास की बात तब कही जाए कि भाई इतना दो तब विश्वास है, यहां फ्री सब बात है। आपको केवल स्वीकार करना है। आराम से सोफा में पैर फैला के बैठो, राधा 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 बोलो तुम, राधा राधा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। तुम जो ना छोड़ पाते हो चिंता न करो, हमारे अंदर की बात समझना, हम अंदर से जो कह रहे हैं उसको समझना। तुम जो ना छोड़ पा रहे हो परेशान मत हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको पावर में आने दो, सब छूट जाएगा। राधा 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 राधा, और जहां पावर में आई तो अपने आप सब छूट जाएगा। आप दूसरों के छुड़वाने वाले बन जाओगे। देख लेना, यदि नाम चल रहा है तो असत आचरण छुड़वाने वाले बन जाओगे, अपने मित्रों का सुधार कर दोगे। सातरत सातरत सा लोकाम तारयति, पहले तुम नाम को पकड़ो, ये चिंता मत करो। कई प्रश्न करते हैं कि हम जपना तो चाहते हैं पर डर लगता है कि ऐसा ऐसा हम करते हैं कहीं पाप तो नहीं बन जाएगा नाम जपने। अरे वो तुम्हारा पापी मन डरवा रहा है, हम खुली छूट दे रहे हैं आपको। किस बात के लिए? तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, शब्द याद कर लो, राधा 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 जपना शुरू कर दो, कोई शर्त तुम्हारे ऊपर नहीं है। जब आप ये नाम पकड़ लोगे फिर कुछ दिन बाद आप बताना नाम ने आपको क्या बना दिया, बस इतना समझ लो। एक क्रूर कर्मा हिंसक स्वभाव वाले को अगर कहीं व्रत नियम उपवास बताते तो शायद ना समझ पाते। कैसे कल्याण होगा? बोले राम राम कहो। बोले हम नहीं कह पाएंगे। बोले वो मरा बोलो, मारने में प्रवीण हुआ ना, मरा बोलो। बोले मरा 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 मरा, आ गया ना, ब्रह्म के समान स्थिति हो गई। इस रास्ते को समझिए। कोई व्रत, कोई नियम, कोई पवित्रता बताते तो निर्वाह ना हो पाता। नाम जप करो, सीधा नहीं जप पाए, उल्टा जपे तो 2-3 के बाद सीधा हो गया। और ऐसा सिद्ध महापुरुष की भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रही। इसलिए हम सबसे प्रार्थना, डरो मत, डरो मत। नाम जपने से कभी किसी का अमंगल नहीं हुआ है। ये तुम्हारा अंदर का मलिन भाव तुम्हें डरवा रहा है। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, तुम अधिकार रखते हो भगवान से अपनापन करने का। भगवान के बच्चे हो, भगवान के अंश हो, तुम भी उसी महान के अंश हो। भूल गए हो अपने आप को। तुम नाम जप करो, जहां हो, जैसे हो, नाम जप, बस नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की।